इस दुनिया में हर शख्स इंसान नहीं, कुछ लोग बन जाते हैं बियॉन्डर्स, और बियॉन्डर्स बनने का रास्ता निकलता है पैथवे से। सोचो अगर तुम्हें एक ऐसी ताकत मिल जाए जो तुम्हें इंसान से गॉड बना दे, लेकिन हर कदम के साथ तुम अपनी इंसानियत खो दो। ये है अंधेरी दुनिया। तो चलिए जानते हैं 2025 का वन ऑफ द बेस्ट अननेम्ड स्टोरी, द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। कहानी की शुरुआत बियॉन्डर्स की दुनिया से होता है, जहां इंसान अलग अलग बियॉन्डर्स एबिलिटीज़ हासिल कर सकता है सिर्फ पोशन पीने से। और इसमें बियॉन्डर्स की ओवरऑल 22 डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, जो नंबर 9 सीक्वेंस से शुरू होता है। नंबर्स जितना कम होगा, बियॉन्डर्स की एबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी। ताकतवर बियॉन्डर्स के पास गॉडली पावर्स होती है। इस एवोल्यूशन को कहा जाता है पैथ ऑफ डिवाइन। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं 5th जनरेशन आयरन एज 9 सितंबर ईयर 1349 में, जहां एक औरत के पेट से मॉन्स्टर बाहर निकलता है। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मार देता है और वह सारे एम्पायर को तबाह कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मरने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सा रिचुअल होता है, जिसमें वो पूरी तरह डूब जाता है। पर तभी वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है, यानी वो फ्यूचर से एकदम पास्ट में जाकर ट्रांसमिग्रेशन होकर आ जाता है। उसके सामने एक गन और खून के साथ एक डायरी भी पड़ा हुआ है, जो देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसे खोए हुए थोड़ी थोड़ी यादाश्त आता है, पर तभी उसे कोई क्लाइन करके बुलाता है। तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं रहता, बट ग्लास में और एक बंदा का शक्ल दिखता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि वो ट्रांसमिग्रेशन करके यानी पुनर्जन्म होके यहाँ पहुँच गया है। वहीं दूसरी तरफ हम 2 लोगों की लाशें देखते हैं। इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। मरे हुए लोग हैं वेल्च और नाया, जो क्लेन के सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। क्लेन मोरिटी मरे हुए का क्लासमेट है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। वो अपने भाई बहन के साथ रहता है। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट लड़का जो पुराने फैसिक और हेरमेस में माहिर है। क्लेन उस डायरी को पढ़ता है, जिसे पता चलता है कि 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था। उसने कहा कि एक पुराना नोटबुक उसे मिला है, जो 4th एपोच का है। उस बुक का राइटर एंटिगनस परिवार से था। 21, 22, 25 एंड 26 जून को वो बुक्स का कुछ पेजेस पढ़े थे। तो क्लाइन कहता है कि क्या है अजीब चीज़ें सब सच है। इसके बाद 28 जून का डेट है, बट 27 का एंट्री नहीं है। तभी वो बुक शफलिंग होकर एक पेज पे आकर रुकती है, जिसमें लिखा है कि सभी लोग मर जाएंगे, मुझे भी मिलाकर। जो देखकर वो कहता है कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा। वेल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये क्लाइन का जिस्म है, पर इसके अंदर जो सोल है वो है जू मिंगरू की। खैर, मेलिसा मोरिटी क्लेन की छोटी बहन एंटर होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर वो एक्टिंग करता है कि सब नॉर्मल है, तो वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि क्लेन की मेमोरीज डिस्टर्ब हो चुकी है और कुछ यादें तो मिट ही चुकी है, पर तभी उसे कुछ याद आता है जिसमें सब बढ़िया था, लेकिन रिचुअल करने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। मेलिसा स्कूल निकलने से पहले क्लेन से ताज़ा ब्रेड लेने के लिए कहती है, तो क्लेन सोचता है माफ़ करना, जब तुम वापस आओगी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसे बस एक चीज़ अच्छी सी समझ आ गई थी, जितना देर वो यहाँ रुकेगा उतना ही खतरा बढ़ते ही रहेगा। तो वो फिर से रिचुअल करने का डिसाइड करता है। देन इसके बाद वो ब्रेड लेने जाता है, पर तभी उसे महसूस हो जाता है कि उसका पीछे क्या जा रहा है। तभी हम आयरन एज क्रॉस स्ट्रीट और तेंजन शहर का लियोनार्ड किंगडम देखते हैं, जो बहुत ही बड़ा शहर है। वो आदमी उसका पीछे करते ही जा रहा था, तो क्लाइन तेजी से चलता है, फिर एक रूफ में जाकर छुप जाता है, जहाँ एक फॉर्च्यून टेलर उसे इन्वाइट करती है उसकी फॉर्च्यून बताने के लिए थ्रू टैरोट कार्ड्स की मदद से। वो बताती है कि वो उसका पहला कस्टमर है, इसीलिए वो उसे मुफ्त में बताएगी। तो क्लेन जाकर बैठता है और पूछता है कि क्या सच में ये मुफ्त है, तो वो हाँ कहती है। तो क्लेन कार्ड्स को शफल करके रख देता है। वो फॉर्च्यून टेलर पूछते कि पहला उसे क्या जानना है, तो वो कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फॉर्च्यून टेलर उसके सामने 3 कार्ड्स रखती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जिसमें वो पहला प्रेजेंट कार्ड चूज करता है। वो कार्ड है द फूल। इससे पहले वो कुछ और बताए, वो पीछे करने वाला आदमी अंदर आ जाता है, पर क्लाइन कैसे भी करके वहाँ से गायब हो जाता है। क्लाइन घर पहुँचने के बाद रिचुअल एनहांसमेंट शुरू करता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। देन सडनली घर के चारों तरफ एक हैवी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे वो एक अलग ही रियल्म की दुनिया में आ जाता है, जिसे ग्रे फॉग कहते हैं। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं रहता, पर जैसे ही वो 2 कलर्स को टच करता है, तो 2 अलग जगह के लोग वहाँ समन हो जाते हैं। लेकिन वो 2 लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ उनको एक दूसरे की परछाई नज़र आता है। वो दोनों देखते हैं कि उनका ऊपर क्लाइन खड़ा है, तो वो दोनों एज्यूम कर लेते हैं कि उसी ने उन्हें समन किया है अपनी पावर से,
और वो उसे एक गॉड की तरह देखते हैं। वो लड़की पूछती है कि क्या आप इस डिवाइन रियल्म के मालिक हैं? तो क्लेन सोचता है कि बिना टोन और बिल्डिंग एक ऐसा डिवाइन रियल्म हो सकता है। बस वो इतना ही सोचा था, एक पूरी बिल्डिंग और टोन उसके लिए तैयार हो जाता है। इससे वो समझ जाता है कि जो भी वो सोचता है वो हो जाता है। वो बंदा उससे पूछता है कि वो कौन है, तो हमारा हीरो सोचने लगता है क्या वो ज़ू मिंगरू है या क्लाइन है, लेकिन वो दोनों नाम बताने के बदले टोन में बैठकर अपना नाम दी फूल कहता है, जो टैरट कार्ड का नाम है। वेल उस लड़की को सुपर नेचुरल मैजिक और मिस्टीरियस चीज़ें देखना बहुत ही पसंद है, तो वो देखकर खुश हो जाती है। फिर वो मिस्टर फूल से पूछते हैं कि बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना होगा। तो क्लेन बात को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारा इस सवाल का जवाब वो बंदा देगा। तो वो बताता है कि बियॉन्डर बनने के लिए किसी एक चर्च ज्वाइन करना होगा। हालांकि ज़्यादा लोग बियॉन्डर्स नहीं बन पाते, लेकिन बियॉन्डर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। वो अभी भी लड़ रहे हैं वो अंधेरों के खिलाफ। असल में इस बंदे के पास 2 सीक्वेंस 9 की पोशंस हैं, साइलर और ऑडियंस। इसे क्लेन समझ जाता है कि ये डिफरेंट एबिलिटीज़ है। खैर उस लड़की वो बंदे से एक डीलिंग कर लेती है। फिर वो क्लेन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो गैदरिंग मीटिंग रख सकता है। तो क्लेन सोचता है कि बार बार मिलने से उसे अपने बारे में पता चलेगा और वो घर भी जा पाएगा, तो वो मान लेता है और गैदरिंग मीटिंग के लिए हर मंडे 3 बजे प्रेजेंट होने के लिए कहता है। वेल इसके बाद वो अपने लिए एक कोड नेम सोचते हैं, जिसे क्लेन ने टैरट कार्ड से दी फूल रखा था। वैसे ही वो लड़की अपना नाम जस्टिस रखती है और वो बंदा दी हैंग्ड मैन। इसी के बीच क्लेन को तेज़ी से सर दर्द होता है, तो वो गैदरिंग मीटिंग ख़त्म करके वापस अपना घर आ जाता है, जहां पुलिस उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक वही था जो उसका पीछा कर रहा था, लियोनार्ड मिचेल, और दूसरा है डून स्मिथ, सीनियर ऑफिसर। वो दोनों उसके कमरे चेक करते हैं। लियोनार्ड वो डायरी पढ़ता है, सब मर जाएंगे मुझे छोड़ के नहीं। तो वो क्लाइन से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है कि ये बात उसे भी नहीं पता। स्मिथ बोलता है मिस्टर गोवन अपनी बंदूक खो दी है, तो उसे लगता है शायद वो यही होगा। तो क्लाइन कहता है कि वो ड्रॉ में है। इवन वो बताता है कि कल रात वो खुद को गोली मार ली, लेकिन सुसाइड करने में फेल हो गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। तो स्मिथ कहता है कि उसे साइकिक से मिलना होगा, जिसे उसे अपनी मेमोरीज वापस मिल सकती है। वो उसे अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन क्लेन मिली हुई छोटी सी टाइम गैप में एस्केप हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो भागता है उस पर कोई पानी फेंकता है, बट वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। लगता है एक बियॉन्डर वहाँ है। क्लेन का हर रास्ता ब्लॉक होते ही जाता है, तो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलता है। पर तभी वो देखता है कि वो उसे कहीं ले जाता है, और वो आदमी स्मिथ हिमसेल्फ था। देन क्लेन फिर से अपने सपनों से जागता है। जैसे ही वो डोर ओपन होती है, क्लेन अगेन स्मिथ से मिलता है। क्लेन समझ जाता है कि उसने उसका सपना को ही मैनिपुलेट किया है। स्मिथ बोलता है, क्लेन रात में हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं जितना तुम सोचते हो। तभी वहाँ का पूरा बिल्डिंग तबाह होता है और ख़तरनाक मंजर नज़र आता है। अचानक एक लड़की क्लेन को पकड़ लेती है। स्मिथ कहता है कि वो बस तुम्हें शांत कर रही है। क्लेन अब बस एक ऐसी दुनिया में आता है जहाँ साफ बादल है, और क्लेन को अपने पेरेंट्स दिखते हैं, लेकिन उस लड़की को उसका मन की बात नहीं दिखती। वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूछती है, जब वेल्च और नाया मरे थे तब वो वहाँ क्या कर रहा था। तो क्लेन वो बंदूक से खुद को ही फायर कर लेता है। तो इस बात से वो लड़की श्योरली कहती है कि उसने खुद को गोली मार ली। जो ताकत उस पर असर डाल रही है वो खतरनाक है, तो वो स्मिथ से केयरफुल रहने के लिए कहती है। तो स्मिथ क्लेन से कहता है कि एंटिगनस फैमिली का बुक मिसिंग है, जो इसके लिए एक थ्रेड बन चुका है। तो वो क्लेन को एक ऑफर देता है उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, एक बियॉन्डर बन के। आफ्टर दैट क्लेन स्मिथ दिए हुए एड्रेस के लोकेशन में जाता है, जो एक क्लब है, लेकिन नीचे एक सीक्रेट ऑफिस है जहाँ वो कुछ बियॉन्डर से मिलता है। लियोनार्ड एजियन चर्च का मिडनाइट पोएट है। रॉयल राइडिन एजियन की बियॉन्डर ऑफ द स्लीपलेस। फ्रेय बियॉन्डर ऑफ द कॉर्प्स कलेक्टर। केनली बियॉन्डर ऑफ द स्लीपलेस। खैर क्लेन देखता है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद वो कैप्टन स्मिथ बियॉन्डर ऑफ नाइटमेयर से मिलता है। स्मिथ उसे आवा काउंटी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में डालता है, जो सुपरनेचुरल इंसिडेंट संभालते हैं। स्मिथ उसका स्वागत करता है। फिर वो उससे ग्रेव्स के पास ले चलता है, जो नाइट हॉक के मेंबर्स थे। ज़्यादातर लोगों की मौत अपने कंट्रोल्स खो देने की वजह से हुई,
तो वो उनके लिए प्रे करते हैं। आगे स्मिथ बताता है कि इंसान पोशन पीने से पैथवेज की ताकत हासिल कर सकते हैं। इनके एजियन चर्च के पास सीक्वेंस 9 के 4 पोशंस हैं, 4 अलग पैथवेज की, जिसे मैंने कहा था स्लीपलेस, कॉर्प्स कलेक्टर, प्रेयर और सीयर। तो स्मिथ क्लाइन को पोशन सेलेक्ट करने से पहले गाइडर ओल्ड नेल से मिलने के लिए कहता है, जो उसे गाइड करेगा कि कौन सा चूज करना बेहतर है। क्लाइन नेल से जाकर मिलता है बियॉन्डर ऑफ प्रेयर। वेल ओल्ड नेल एम्परर रोसेले बुक की ट्रांसक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो 150 ईयर से कोई नहीं कर सका, इवन ये भी। तो क्लाइन वो बुक लेकर देखता है जो कि चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है। आप सब अच्छे से जानते हो क्लाइन मॉडर्न फ्यूचर से ही पास्ट में आया है, तो ऐसे लैंग्वेज बहुत ही ईजिली समझ जाती है, जिसमें लिखा है नवंबर 18 मैंने एक इंसान को देखा, वो किस्मत वाला मुझसे मिला, इस दौर का हीरो रोसेले गुस्ताफ। जनवरी 1 ईयर 184 लेडी फ्लोरेना पार्टी कर रहे थे। ताकत जो सब कुछ करता है, लेकिन वो पोशन लेने में परेशान था कि कौन सा पोशन लेना चाहिए, सीयर या मरोडर। ओल्ड नेल पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो क्लाइन बताता है कि वो इस बुक को समझने की कोशिश कर रहा है, जो सुनकर ओल्ड नेल हंसने लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वेल अब क्लाइन डिसाइड कर लिया था कि उसे कौन सा पैथवे सेलेक्ट करना है, सीयर। तो ओल्ड नेल वो पोशन बनाता है और उसे पीने के लिए कहता है। जैसे ही क्लाइन उसे पीता है, उसके बॉडी में कुछ होने लगता है, लाइक केमिकल रिएक्शन। वो पीने से उसे सब कुछ अजीब सा दिखता है। ओल्ड नेल क्लाइन को एक ऐसी चीज़ सोचने के लिए कहता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब सोचता है, जिसे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। बट इन दी एंड वो अपना आप पर फुल कंट्रोल्ड में था। अब ऑफिशियली क्लाइन एक सीयर बन चुका है। आई नो अब सबको एक डाउट है, आखिर सीयर क्या है। सीयर पैथवे का पहला स्टेप यानी सीक्वेंस 9। इस एबिलिटी के जरिए इंसान सुपर नेचुरल चीज़ों को महसूस कर सकता है, जैसे छुपी हुई एनर्जीज, गोस्ट या किसी ऑब्जेक्ट का पास्ट भी। सीयर को कभी कभी विजन्स और सपने आते हैं, जिसमें वो फ्यूचर के हिंट्स या डेंजर्स का एहसास कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस नंबर्स कम होते होते बियॉन्डर को गॉड लेवल पावर्स मिलता है। वेल क्लाइन ओल्ड नेल का स्पिरिचुअल देख पा रहा था। नेल बताता है कि विजन पावर ऑफ ऑन करने के लिए उसे बस अपने सर पर 2 बार टैप करना होगा, तो क्लाइन ऐसा ही करता है। इसके बाद वो स्मिथ से जाकर मिलता है। क्लाइन को एडवांस पेमेंट 12 पाउंड्स मिलता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। तो पहला वो अपने वर्क के लिए एक स्टिक लेता है। उसका पहला असाइनमेंट ही एक किडनैपिंग बच्चा एलियट को रेस्क्यू करने का है। इस मिशन में उसका को वर्कर है लियोनार्ड। देन क्लाइन अपनी सीयर पावर एक्टिवेट करके उसे ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते एक घर में जाकर रुकते हैं, जहां किडनैपर्स भी मौजूद हैं। लियोनार्ड कहता है कि अब वो संभाल लेगा। लियोनार्ड अपनी कमाल की एबिलिटीज से उन्हें मार देता है, पर वो नहीं मरते और ना ही वो आम इंसान है। असल में वो एक मॉन्स्टर्स है। तो क्लाइन उस बच्चे को लेकर बाहर निकल जाता है। तो अब शुरू होती है असली युद्ध। इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश करते हैं, बट सडनली वहाँ एक क्रिम्सन रियल्म अपीयर होता है जो लियोनार्ड का है। वो उन मॉन्स्टर्स को तड़पा तड़पा कर मारता है और पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इसी के साथ उनका पहला मिशन ख़त्म होता है। पर तभी अचानक क्लाइन को कुछ विजन्स नज़र आता है जो उसे डिस्टर्ब करता है, तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। बट लियोनार्ड जानता था कि उसने क्या देखा। वेल क्लाइन घर के डोर ओपन करते ही वो उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जो पहले वो बिल्डिंग में था। उसके कमरे में एक बुक खुद ही शफल हो रहा था। देन सडनली एक पेज में आकर रुकता है, सब मर जाएंगे मुझे भी मिलाकर। फिर वो देखता है कि वो दी फूल कार्ड के ऊपर ही खड़ा है। अगेन वो सपने से जागता है। क्लाइन समझ जाता है कि वो किडनैपिंग घर के आसपास ही एंटिगनस फैमिली का कुछ क्लू जरूर है। और इसी के साथ द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का पहला 2 एपिसोड्स खत्म होता है। दोस्तों जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ये एनीमे और भी बेहतर बनता ही जाएगा। एनिमेशन तो पहले ही गॉड लेवल है, जिसका तारीफ भी कम है। उम्मीद आपको यह एनीमे पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया।